देखो, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मुझे खुद ही इतना बुरा लग रहा है। I mean, मुझे तुम्हें इन बातों में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए था। देखो ना, मेरी वजह से भाई बहन के बीच टेंशन हो गई, और वो भी त्योहार वाले दिन। मैं कैसे इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ? जो प्यार मैंने इतने सालों से अपने दिल में दबा कर रखा, वो तुमने पूछा और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्या जरूरत थी? महाभारत में देवव्रत को पाने के लिए अम्मा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मैं नहीं कर सकती ना। मेरे लिए तुम्हारी फैमिली की सुख शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए जो हुआ दोबारा नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं हैवी मौसी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो भाई हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हैवी मौसी वो शुरू से ही काफी स्टबर्न रहे हैं। प्लीज मत रोइए ना हैवी मौसी, प्लीज आप प्लीज मत रोइए प्लीज। लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में इतना कुछ हो गया। नहीं नहीं हैवी मौसी, वो फैमिली अब आपकी भी है, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आगे क्या करना है। और देव भाई का छोड़िए, वो ना हमेशा अपने तरीके से सोचते हैं। उन्हें किसी और का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं आता। उन्हें ये लगता है कि ये सही है तो वो सही है, जो गलत है तो गलत है। कहीं ना बदल गए हैं, शायद सालों के अकेलेपन ने उन्हें ऐसा बना दिया है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बड़े भाई है वो। जो भी प्यार था, इंतजार था, वो मेरा था। उस प्यार को हम देव पर तो नहीं थोप सकते ना। और एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं इतने सारे रिश्ते बिगड़ने नहीं दूंगी। अब जो भी हुआ ना, उसे यही खत्म कर देते हैं। माय गॉड हेमी मौसी, आप हेड ओवर हील्स भाई के प्यार में है, और एक जगह भाई है। मुझे लगता है कि मुझे क्यूपिड बनना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा हेमी मौसी। लेकिन चित्रा, तुम चित्रा प्लीज बात कर लो। उठाओ ना फोन। भाई है तुम्हारे, बड़े भाई। मैं तो अभी अभी आई हूं तुम्हारी जिंदगी में, प्लीज बात कर लो। कम ऑन चित्रा, फोन उठा, फोन उठा। गॉड चित्रा, चित्रा, वैसे प्रिया का क्या कहना है? सर विधि, आज कॉफी के साथ कुछ नया प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हो क्या? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली मैं कॉफी पी रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके लिए भी लेती चलूं। ये देखो। अब तुम्हें पता है विधि, तुम लोगों ने जो मुझे पाई चार्ट समझाया था ना, उसकी वजह से मुझे शेयर मार्केट के सारे चार्ट समझने में बहुत आसानी हो गई है। वैसे आज देव सर नहीं आए अभी तक। विधि,
वो अब देव भाई ने फैसला किया है कि वो इस ऑफिस में कभी नहीं आएंगे। वो अब ब्रांच ऑफिस से ऑपरेट करेंगे, वहीं से जहां से तुम पहले ऑपरेट कर रही थी। पता नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा कि इस ऑफिस में उनका दम घुटता है। दम घुटता है मतलब? विधि, वो कंपनी के सीईओ है, उन्हें किसी भी स्टाफ को कुछ अपडेट या इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वो जहां से चाहे वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। देखो विधि, हमें समझने की जरूरत है कि अब देव भाई की उम्र हो गई है, ओके? तो इस उम्र में इतना काम का स्ट्रेस लेना, वर्कलोड लेना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, खास करके उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। उनके लिए तो बेटर यही होगा कि वो पूजा पाठ पे ध्यान दे, मेडिटेशन करे। इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना, लेकिन वो है कि मेरी बात मानते ही नहीं। ये क्या बात हुई कि उनकी उम्र हो गई है? नहीं सर, एकदम फिट है सर, एकदम टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते हैं और उनके सारे रिपोर्ट्स एकदम भन्नाट आते हैं। हाँ, और वो अभी दौड़ लगाए ना तो उस अर्जुन को भी पीछे छोड़ दे। और सर अभी आप नए हैं, आपको कितना कुछ सीखना है उनसे, और उनके एब्सेंस में तो मतलब इस बिजनेस पर असर पड़ेगा, ऑफिस पर असर पड़ेगा, हम सब पर असर पड़ेगा। नहीं, उन्हें तो वापस आना होगा। सर आप जाइए और उन्हें ले आइए। नहीं, एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ। सर मेरी बात ना सर कभी नहीं टालते, मैं भी उन्हें लेकर आती हूँ। एक मिनट, तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? हाँ सर बिल्कुल। सर जब मेरे कहने पे देव सर खाऊगली आ सकते हैं, जगराते में आ सकते हैं, तो फिर ऑफिस आना कौन सी बड़ी बात है। और सर आपको पता है वो अंबा मैम की जो पार्टी थी ना, सर का वहां जाने का भी मन नहीं था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की, इसलिए सर वहां पे भी आगे थे। और सर आपको तो पता होगा वो कनिका मैम पे भी सर बहुत गुस्सा थे, उनसे बहुत नाराज थे, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने उन्हें भी माफ कर दिया। और वो अंबा मैम, वो उन्होंने जब मुझसे पूछे बिना मेरा फोटो वो होर्डिंग में सब जगह लगा दिया, तो देव सर ने ना सर रातों रात सारे होर्डिंग से उतरवा दिए और सब जगह पे सॉरी लिखवा दिया था। इसलिए सर मुझे लगता है कि देव सर मेरी कोई भी बात कभी नहीं टालेंगे। और अभिमन्यु सर, ये ऑफिस, ये आप दोनों की धरोहर है, तो देव सर का यहाँ आपके साथ होना बहुत जरूरी है। और ये क्या बात हुई कि उनका दम घुटता है और वो आपकी उम्र हो गई है वाली बात मुझे सही नहीं लगी सर। अरे विधि, तुम्हारी टांग खींच रहा था। अरे काम डाउन। तुम्हारे देव सर तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गए, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनका मूड है आज घर से काम करने का। अच्छा विधि, वो जो भी तुमने बात बोली थी कि तुम देव भाई को किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकती हो क्या? मतलब किसी भी नहीं सर, अगर बात सही है और जरूरी है ना सर, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सिर्फ। लेकिन देव सर तो बॉस है, तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब अगर बात जरूरी है और सही है, और अगर मैं पूरी 100% कोशिश करूँ ना सर, तो मैं सर को मना सकती हूँ। विधि, मैं कह रहा था कि ना देव, सर एक काम कीजिए, आप बात कर लीजिए। मैं तो वैसे ही कॉफी देने आई थी सिर्फ, मैं चलती हूँ। हेलो, फोन नहीं उठा रही है, घर जाना पड़ेगा उसके। माँ चित्रा फोन नहीं उठा रही है, उसके घर जाना पड़ेगा। आपको पता वो कितनी जिंदगी, मुझे पता करना है कि
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मा आइए बाहर, कुछ बात करना चाहती है। अब आइए तो उसकी बात भी सुन लेते हैं। ये सब क्या है अम्बा? ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे एसेट्स, ये सब मैं आपके कदमों में रख रही हूँ। अब ये आप पर है कि आप इनके साथ क्या करना चाहती हैं। मैं अपने सारे बिजनेसेस छोड़ने के लिए तैयार हूं।